गुड इवनिंग। बालाजी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि मेरे प्यारे मित्रों, कुछ बंदों ने मुझे इन्फॉर्मेशन या कमेंट किया था कि सर हम आर्मी की तैयारी करते हैं, लेकिन काफी लोगों को ये पता भी नहीं होता है कि आर्मी की तैयारी के अंदर, आर्मी की हम जो तैयारी करते हैं तो आर्मी में कौन कौन सी रैंक होती है, उन रैंक के में कितने कितने सिपाही काम करते हैं, या आर्मी के सामान्य परीक्षा के बारे में भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आर्मी के अंदर, पेपर के अंदर। तो मैं सभी उन बंधुओं के लिए एक छोटा सा आज एक टॉपिक है जो हमारा है, वो है भारतीय थल सेना की सामान्य जानकारी। तो हम पढ़ते हैं भारतीय थल सेना की सामान्य जानकारी। भारतीय थल सेना, इंडियन आर्मी। काफी मेरे दोस्त इंडियन आर्मी के फैन हैं या मित्र हैं जो इंडियन आर्मी का जज्बा भी रखते हैं। उन सभी फौजी भाइयों को सैल्यूट। तो सबसे पहले आता है कि थल सेना की स्थापना कब हुई थी। तो थल सेना की स्थापना हुई थी, वो हुई थी हमारी 1 अप्रैल 1985 को। तो थल सेना की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1985 को। थल सेना का मुख्यालय कहां पर है? तो थल सेना का मुख्यालय है, वो है नई दिल्ली में। इनकी थल सेना का मुख्यालय है नई दिल्ली में। और फिर आता है कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी। थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। और थल सेना का जो सर्वोच्च सेनापति होता है, सर्वोच्च सेनापति, वो होता है राष्ट्रपति। वैसे राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति है, तो थल सेना का भी सर्वोच्च सेनापति होगा राष्ट्रपति। और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो वह रामनाथ कोविंद। फिर आता है कि थल सेना का सेना प्रमुख। तो सेना प्रमुख कौन है वर्तमान में? तो वर्तमान में सेना प्रमुख है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। क्योंकि ये कुछ इफेक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं जो पूछे जाते हैं सीधे सीधे। तो थल सेना का सेना प्रमुख है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे वर्तमान में। और उप सेना प्रमुख कौन है? तो उप सेना प्रमुख है, वो है लेफ्टिनेंट जनरल शरत चंद। तो वर्तमान में भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख है, वो है लेफ्टिनेंट जनरल शरत चंद। फिर आता है कि भारतीय सेना की कितनी कमान है। इनकी पूरे भारत के अंदर जो हमारी इंडियन एयर आर्मी है, उनकी कुल कितनी कमान है, कितनी कमान काम करती है, और उस कमान का मुख्यालय कहाँ पर है, नाम क्या क्या है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो भारतीय सेना की कुल 7 कमान है। वर्तमान में जो कार्यरत है वो थल सेना की कमान। इनकी थल सेना की कितनी कमान है वर्तमान में? तो वर्तमान में थल सेना की 7 कमान है। 7 कमान में पहली कमान आती है, उसे हम कहते हैं आर्मी ट्रेनिंग कमान। आर्मी ट्रेनिंग कमान, इसका मुख्यालय है शिमला में। दूसरी आती है, उसे हम कहते हैं पश्चिमी कमान। कोई भी अल्टरनेटिव नाम से कुछ भी याद कर सकते, आपका नाम आना चाहिए कि पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहां पर है। पश्चिमी कमान का मुख्यालय है चंडीगढ़ में।
फिर आती है तीसरी पूर्वी कमान। तो पूर्वी कमान का मुख्यालय कहां पर है? तो पूर्वी कमान का मुख्यालय वो है कोलकाता में। उसके बाद में आती है चौथी, वो आती है उत्तरी कमान। और उत्तरी कमान का मुख्यालय कहां पर है? तो है उधमपुर, जम्मू कश्मीर। फिर आती है पांचवी, वो आती है दक्षिणी कमान। और इस दक्षिणी कमान का मुख्यालय कहां पर है? तो है पुणे में। फिर छठी आती है दक्षिणी पश्चिमी कमान। दक्षिणी पश्चिमी कमान, और इसका मुख्यालय, दक्षिणी पश्चिमी कमान का जो मुख्यालय है वो है हमारा जयपुर। और लास्ट सातवीं आती है मध्यवर्ती कमान, सेंट्रल कमान कहते हैं जिसे हम, मध्यवर्ती कमान। और इस मध्यवर्ती कमान का मुख्यालय है वो है लखनऊ में। लखनऊ में। तो इस प्रकार से हमारी आर्मी की कुल 7 कमान है जिनके अलग अलग मुख्यालय है। कौन कौन सी कमान है? तो पहली कमान है जो उसका मुख्यालय कहाँ पर, इंडियन ट्रेनिंग कमान शिमला में। दूसरी कमान है पश्चिमी कमान चंडीगढ़ में। तीसरी पूर्वी कमान कोलकाता में। चौथी उत्तरी कमान उधमपुर में। पांचवी दक्षिणी कमान पुणे में। छठी उत्तरी पश्चिमी कमान जयपुर में। मध्यवर्ती कमान लखनऊ में। अब क्या आता है कि इसमें थल सेना की संरचना कैसी होती है? तो थल सेना की संरचना में बनाता हूं, आपके सामने एक डायग्राम बनाता हूं थल सेना के बारे में। सबसे पहले थल सेना में होता है सेक्शन। सेक्शन के बाद में थल सेना में बनता है प्लाटून। प्लाटून के बाद में कंपनी। कंपनी के बाद में बटालियन। और बटालियन के बाद में ब्रिगेड। ब्रिगेड के बाद में डिवीजन। ब्रिगेड के जो बाद बनता वो बनता है डिवीजन। और डिवीजन के जो बाद बनती है वो बनती है कोर। यानी कि इस प्रकार से क्या होता है कि सेना की एक विशेष प्रकार की संरचना होती है। सबसे पहले सेक्शन बनता है। सेक्शन जो है सबसे छोटी इकाई होती है सेना की। और इस सेक्शन में 8 से 11 जवान होते हैं। 8 से लेकर के 11 जवानों का सेक्शन बनाया जाता है। फिर 3 या 3 से अधिक सेक्शन मिला करके, यानी कि इसमें 3 सेक्शन मिलते हैं। 3 सेक्शन, या हम कह सकते हैं लगभग 35 जवान। 35 जवानों का एक प्लाटून बनाया जाता। फिर आता है प्लाटूनों के बाद में 3 या 4 प्लाटून मिलकर के 3 या 4 प्लाटून मिला देते हैं तो वो कंपनी बन जाती है। और कंपनी में लगभग जवान होते हैं 120 जवान होते हैं। उसके बाद में बनती है बटालियन। और बटालियन में आती है 3 कंपनी। तो 3 कंपनी के साथ में एक तोप, इनकी एक विशेष कंपनी होती है जिसे हम कहते हैं 3 कंपनी और 1 तोप। एक तोप का मतलब विशेष कंपनी होती है जिसे हम कहते हैं बटालियन। और बटालियन के बाद ब्रिगेड आती है। ब्रिगेड में आती है 3 इन्फेंट्री कंपनी या चिकित्सा। इनकी लगभग इसमें 5000 सैनिक आते हैं। ब्रिगेड में 5000 जवान आते हैं, जिसमें 3 इन्फेंट्री कंपनी होती है, तोप खाना होता है, सप्लाई होती है, गोला बारूद होता है, परिवहन होता है, और लगभग 5000 जवान होते हैं। और इसको संभालने वाले का जो अधिकारी होता है इनकी होता है ब्रिगेडियर। ब्रिगेडियर। फिर आता है डिवीजन। तो एक डिवीजन में 3 ब्रिगेड आती है। एक डिवीजन के अंदर 3 ब्रिगेड आती है। और 3 ब्रिगेड के साथ साथ में सब कुछ इनकी लगभग इसमें तोप खाने वगैरह सब आते हैं। और इसमें लगभग आपके 15,000 से 20,000 सैनिक होते हैं एक डिवीजन में। एक डिवीजन में 15,000 से
20,000 सैनिक होते हैं लगभग। यानी कि जो एक डिवीजन होता है उसमें 15,000 से 20,000 सैनिक होते हैं। और उसके बाद में एक कोर बनती है जिसमें एक लड़ाकू डिवीजन होता है, एक कवच होता है, एक तोपधारी होता है, एक गोला बारूद होता है। इनकी पूरा का पूरा कुल मिलाकर के इसमें जो होता है, इनकी जो डिवीजन संभालता है वो संभालता है मेजर जनरल। इसकी डिवीजन की कमांड होती है वो संभालता है मेजर जनरल। जो मेजर जनरल होता है वो डिवीजन के ऊपर होता है, और जो ब्रिगेडियर होता है ब्रिगेड के ऊपर होता है। और इसी प्रकार जो इसकी कमांड संभालता है, कोर की कमांड संभालता है, उसे कहते हैं लेफ्टिनेंट जनरल। इसे कहते हैं लेफ्टिनेंट जनरल। जो कोर की कमांड संभालता है उसे कहते हैं लेफ्टिनेंट जनरल कहते हैं। और इसी प्रकार जो एक कोर होती है, इस एक कोर में पूरी की पूरी इनकी सब प्रकार की जो संरचना है, इनमें सब प्रकार के जवान आते हैं, पूरे कोर में शामिल होते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो आर्मी हमारी, जो हम इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं, तो काफी बार में पूछा जाता है कि सेक्शन क्या होता है। तो सेक्शन इंडियन आर्मी की छोटी सी टुकड़ी होती है जिसे सेक्शन कहते हैं। सेक्शन के बाद में प्लाटून बनता है, प्लाटून के बाद कंपनी बनती है, कंपनी के बाद बटालियन बनती है, बटालियन के बाद ब्रिगेड बनते हैं, ब्रिगेड के बाद डिवीजन, और डिवीजन के बाद कोर होते हैं। तो इस प्रकार से हमारे इंडियन आर्मी की एक संरचना है। तो मैंने एक आपको छोटा सा सामान्य परिचय दिया इंडियन आर्मी का। यदि आपको पसंद आता है तो जरूर लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करना, क्योंकि आने वाले मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और आपका प्यार इसी प्रकार बनाए रखना। धन्यवाद।